तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। और ये हमारे बायोकेमिस्ट्री के यूनिट 2 के चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो है। और चैप्टर 2 में हमारा सिर्फ एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके ऊपर कल सुबह ही प्रॉबेबली आप लोग को वीडियो देखने को मिल जाएगी। उस पर भी काम चल रहा है। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल की। देखो मेनली तो हमें आज की वीडियो में डायबिटीज मेलाइटस के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इसको समझना पड़ेगा, और इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब देखो ब्लड ग्लूकोज लेवल का यहाँ पे क्या मतलब है। देखो जैसे आप कुछ भी खाते हो, खाने से तो आप लोग को जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है उसके अंदर मेनली हमारा मेजर सोर्स क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का, हमारा ग्लूकोज होता है। इतने दिनों से हम लोग यही देखते हुए आ रहे हैं। हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस देखा, सिट्रिक एसिड साइकिल देखा, सब में यहाँ पे ग्लूकोज ही अपना मेजर रोल प्ले कर रहा था। तो जैसे देखो यहाँ पे मान लो आप लोगों ने कुछ भी खाया और आप लोग को जो यहाँ पे जैसे कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है, तो उसमें से यहाँ पे क्या मिला, ग्लूकोज। अब देखो जैसे आप लोगों ने कुछ भी खाया तो वो जो ग्लूकोज है ये सबसे पहले तो हमारा ब्लड के अंदर ही जाता है ना। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप लोग और देखना कि ग्लूकोज हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप होता है। और यहाँ पे देखो अगर आप लोग को याद हो तो जब हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का लेक्चर देखा था तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग यहाँ पे शुगर भी बोलते हैं। इसको शुगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जनरली जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो यहाँ पे स्वीट होते हैं टेस्ट में, ठीक है, यानी कि उनका टेस्ट थोड़ा सा मीठा होता है। तो इसीलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे शुगर के नाम से भी जानते हैं। और देखो चूंकि ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, यानी ग्लूकोज को भी हम लोग शुगर बोल सकते हैं, है कि नहीं। यानी कि यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल, है ना, ग्लूकोज क्योंकि एक टाइप का शुगर ही होता है। तो यहाँ पे देखो जैसे आप लोगों ने कुछ भी खाया तो सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो हमारा ब्लड के अंदर गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझना। एक बात बताओ कि ये जो हमारा ग्लूकोज है यहाँ पे जितनी भी साइकिल होती हैं, जैसे हम लोगों ने जो भी ग्लाइकोलिसिस पाथवे देखा, टीसीए साइकिल देखा, एचएमपी शंट देखा, ये सारी कहाँ हो रही थी, ये सारी हमारी सेल के अंदर हो रही थी कि ब्लड के अंदर हो रही थी, बताओ, सेल के अंदर हो रही थी। यानी कि ये जो ग्लूकोज हमारा ब्लड के अंदर है ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। ये हमारे कब काम का होगा, जब ये ग्लूकोज हमारा सेल के अंदर जाएगा। अब इस ग्लूकोज को यहाँ पे ब्लड से सेल के अंदर ले जाने का काम कैसे होगा, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी जनरल डेली लाइफ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम लोग जब डायबिटीज़ को देखेंगे तो आज का लेक्चर आप लोग काफ़ी ध्यान से समझना, और एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो यहाँ पे देखो जो हमारा ग्लूकोज ब्लड में रहता है इसको यहाँ पे सेल तक पहुँचाने का काम करता है हमारा इंसुलिन। अब इंसुलिन हमारा एक टाइप का हार्मोन होता है जो कि हमारा पैनक्रियास सिक्रीट करता है। अभी उसको भी हम लोग देखेंगे। बाकी सिंपली आप लोग समझ गए ना कि ये जो ग्लूकोज हमारा ब्लड के अंदर है इसको यहाँ पे सेल तक ले जाने का काम हमारा इंसुलिन करेगा। अब देखो करता कैसे है। देखो यहाँ पे जो भी हमारी टारगेट सेल होती है जहाँ पे ये ग्लूकोज को पहुँचाना है, तो वहाँ पे हमारे सेल के पास होते हैं कुछ इंसुलिन के रिसेप्टर्स, ठीक है, जैसे आप लोग को ये दिख रहे हैं ना, ये हमारे होते हैं इंसुलिन रिसेप्टर्स। तो ये जो हमारा इंसुलिन है ये करता क्या है, ये हमारे ब्लड से ग्लूकोज को लेता है और यहाँ पे जो है इस रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाता है, और उसके बाद ये जो ग्लूकोज है ये हमारे सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। और जब सेल के अंदर ट्रांसफर होती है तो यहाँ पे बहुत सारे साइकिल होती हैं, जैसे हमारा ग्लाइकोलिसिस होता है, टीसीए साइकिल यानी कि क्रेब्स साइकिल, और एचएमपी शंट, ये सारी चीज़ें हमारी सेल के अंदर ही होती हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक चीज़ हम लोग और समझ लेते हैं कि ये जो हमारा पैनक्रियाज है, ठीक है, जो कि हमारा इंसुलिन को सिक्रेट करता है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा पैनक्रियाज है तो उसके अंदर हमारा एक टिश्यू होता है स्लेट्स ऑफ लैंगरेंस, या फिर इसी को आप लोग स्लेट ऑफ लैंगरेंस सेल्स भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर मेजरली हमारी 3 टाइप की सेल होती हैं। पहला होता है हमारा अल्फा सेल, दूसरा होता है बीटा सेल, और थर्ड होता है हमारे यहाँ पे डेल्टा सेल। तो ये जो हमारा अल्फा सेल है ये हमारा सिक्रेट करता है ग्लूकागॉन, देखो ध्यान से समझना। और बीटा सेल हमारा क्या करता है, इंसुलिन को सिक्रेट करता है। और ये जो हमारा डेल्टा सेल है ये हमारा सिक्रेट करता है सोमैटोस्टेटिन को। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, ये जो हमारा इंसुलिन है ये हमारा क्या करता है, इंसुलिन हमारा यहाँ पे हमारे ब्लड से ग्लूकोज को ले जाके सेल में ट्रांसफर करता है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा ब्लड है, देखो जो हमारा ब्लड है तो इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड से ग्लूकोज को यहाँ पे कम करता है। क्योंकि देखो ग्लूकोज हमारे ब्लड से बाहर ले जा रहा है, तो जितना बाहर ले जाएगा उतना ही ग्लूकोज का अमाउंट हमारे ब्लड में कम होगा। यानी ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है ना। और यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो हमारा ग्लूकागॉन है ये क्या करता है पता है, ये हमारा इस ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। यानी कि देखो कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारा ब्लड है उसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो वहाँ पे इस ग्लूकोज को बढ़ाने का काम हमारा कौन करता है, इस ग्लूकोज को बढ़ाने का काम हमारा करता है ग्लूकागॉन। यानी ग्लूकागॉन क्या करता है, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो उसको ज़्यादा करेगा, और यहाँ पे इंसुलिन क्या करता है, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा तो उसको कम करेगा। तो इस तरीके से देखो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल का मेंटेनेंस होता है
देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपली समझो कि जो हमारा ब्लड है उसमें हमारा ग्लूकोज एक नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए। अब अगर नॉर्मल लेवल से कम हो रहा है तो हमारा क्या करेगा, ग्लूकागॉन, देखो ये जो ग्लूकागॉन है ये हमारे ग्लूकोज को बढ़ा देगा। और अगर नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हुआ तो जो हमारा इंसुलिन है ये क्या करेगा, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा। तो एक बेसिक आइडिया आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे अपने टॉपिक को समझते हैं। देखो, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। देखो ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, रेगुलेशन का मतलब है कि सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि नॉर्मल होता कितना है। तो नॉर्मल जो हमारा लेवल होता है ब्लड ग्लूकोज का वो होता है हमारा 70 mg/dl या फिर 110 mg/dl, यानी कि 70 से लेके 110 के बीच में अगर आप लोगों का ब्लड ग्लूकोज लेवल है या फिर इसी को ब्लड शुगर लेवल भी कहते हैं, तो वो हमारी एक नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है। अब मान लो अगर आप लोग का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हमारा इस 70 से लेके 110 के अबव चला गया, यानी इससे ज़्यादा हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। देखो, हाइपर का मतलब ज़्यादा और ग्लाइसीमिया का मतलब आप लोग कह सकते हो ब्लड ग्लूकोज लेवल। यानी अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल इससे बढ़ गया, यानी 70 से लेके 110, यानी कि मान लो अगर 120 140 तक चला गया तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। और अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल इससे डिक्रीज हो गया, यानी 70 से भी नीचे, यानी लगभग 50-40 चला गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। देखो, हाइपो मतलब कम। देखो यहाँ पे जो हाइपरग्लाइसीमिया है इसी को हम लोग यहाँ पे शुगर कहते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे तब आप लोग समझ जाओगे, जिसको डायबिटीज़ भी बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज मेंटेन्ड बाय हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। अब देखो, ये जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि अगर मान लो ये हमारा जो है ज़्यादा कम हो जा रहा है तो इसको मेंटेन कौन करेगा, हमारे हार्मोन्स करेंगे, यानी कौन कौन से, ग्लूकागॉन और इंसुलिन। अच्छा, यहाँ पे देखो, जो हमारी डेल्टा सेल है ये भी हमारा एक हार्मोन सिक्रेट कर रही है, कौन सा, सोमैटोस्टेटिन। लेकिन देखो, इसका हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल पे कोई काम नहीं होता है, यानी ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में कोई रोल प्ले नहीं करता है। लेकिन ये एक काम करता है, ये क्या करता है, ये हमारे इस अल्फा और बीटा सेल के लेवल को कंट्रोल करता है। यानी कि ये जो हमारा ग्लूकागॉन और इंसुलिन का सिक्रीशन है उसके लेवल को ये कंट्रोल करता है। लेकिन ब्लड ग्लूकोज लेवल में इसका कोई भी काम नहीं होता है। इसमें हमारे सिर्फ ग्लूकागॉन और इंसुलिन, ग्लूकागॉन क्या करता है, अगर कम होगा तो ज़्यादा करेगा। इंसुलिन क्या करेगा, अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा, यानी कि देखो सिंपली समझो, अगर हमारा हाइपरग्लाइसीमिया है तो हमारा कौन सा इंसुलिन हार्मोन काम करेगा, इंसुलिन। और अगर हमारा हाइपोग्लाइसीमिया है तो कौन सा काम करेगा, ग्लूकागॉन। अब देखो, हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ही रेयर कंडीशन में देखने को मिलती है, लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाना, ये बहुत कॉमन कंडीशन है और इसी को हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं। यानी कि जब आपका शुगर जो है बढ़ जाता है ब्लड में तो उसी को हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं। और वहाँ पे हमारा इंसुलिन बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अभी हम लोग काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने रेगुलेटरी हार्मोन्स के बारे में, तो देखो यहाँ पे हम लोग वही सारी चीज़ें जो पढ़ चुके कि एंडोक्राइन टिश्यूज ऑफ पैनक्रियाज नोन एज स्लिट्स ऑफ लैंगरेंस कंटेन्स 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल, अल्फा, बीटा, गामा। और ये हमारे क्या क्या सीक्रेट करते हैं, ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टेटिन। बट नाउ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन आर 2 मेजर हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय अल्फा एंड बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज रेगुलेट्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल। यानी कि यही दोनों हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेंगे। सोमैटोस्टेटिन का कोई रोल नहीं है, लेकिन ये क्या करेगा, ये हमारे इन दोनों के लेवल को मेंटेन करेगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने इंसुलिन के बारे में, तो देखो यहाँ पे ये क्या होता है, ये हमारी पैनक्रियाज की बीटा सेल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, हमें पता है। और ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है, यानी जब भी ये ज़्यादा होता है तो डिक्रीज करता है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन इज डिपेंड्स अपॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल। यानी यहाँ पे देखो क्या बता रहा है कि ये जो हमारा पैनक्रियाज है तो इससे हमारा इंसुलिन कितना सिक्रीट होगा वो डिपेंड करता है हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल पे। देखो थोड़ा समझना, अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, यानी कि जो हमारा ब्लड है अगर उसमें ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ गया तो क्या होगा, हमारे इंसुलिन को इसको कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो जो हमारा इंसुलिन का सिक्रीशन है ये भी बढ़ जाएगा, यानी जितना ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा उतना ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ जाएगा। और अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है या फिर कम है तो हमारा इंसुलिन सिक्रेशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। तो अगर ये ऑलरेडी कम है तो इसका सिक्रीशन भी कम हो जाएगा, समझ रहे हो। यानी कि ये जो बीटा सेल सिक्रीट कर रहे हैं इंसुलिन को ये भी थोड़ा सा कम करने लगेगी, और ज़्यादा कब करेगी, जब ये ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अलॉन्ग विथ इंसुलिन वन मोर हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स कॉल्ड एमाइलिन। यानी कि देखो यहाँ पे ये जो हमारी बीटा सेल है ये इंसुलिन को तो सिक्रीट करती ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक और हार्मोन को सिक्रीट करती है जिसको हम लोग बोलते हैं अमाइलिन। ओके, अब इसका भी यहाँ पे कुछ रोल होता है बट इतना डिटेल में हमें जानना नहीं है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे ग्लूकागॉन के बारे में, तो ये हमारे पैनक्रियाज की अल्फा सेल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है और ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है। यानी कि जब यहाँ पे ब्लड में ग्लूकोज कभी कभी कम हो जाता है तो उसको यहाँ पे बढ़ाने यानी नॉर्मल लेवल पे लाने का काम करता है।
देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना, यानी अगर ये ज़्यादा है तो कम करना, कम है तो ज़्यादा करना। तो अगर ज़्यादा है तो कम करेगा इंसुलिन, और अगर कम है तो ज़्यादा कौन करेगा, तब हमारा ग्लूकागॉन उसको मेंटेन करेगा। अब देखो यहाँ पे ये मेंटेन कैसे करेगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये करेगा कि ग्लूकागॉन कन्वर्टेड द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज दैट इज स्टोर्ड इन लिवर एंड रिलीज देम इनटू द ब्लड स्ट्रीम। देखो ध्यान से समझना, जैसे मान लो हम लोगों ने क्या हुआ कि हम लोगों ने खाना वाना बहुत दिन से नहीं खाया, ठीक है, और हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, तो अब होगा क्या, हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है कि हमारा बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, तो वो जो हमारा ग्लाइकोजन लिवर के अंदर स्टोर होता है उसको ये ग्लूकागॉन यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, और यहाँ पे क्या करेगा, उसको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देगा, और उसके बाद क्या करेगा, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मलाइज कर देगा। देखो काफ़ी सिंपल है, आई होप कि समझ रहे होगे, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है यार, है ना। और देखो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे फिगर से देखते हैं कि कैसे यहाँ पे देखो इसका रेगुलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, तो ब्लड वेसल में मान लो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो गया, ठीक है, ये जो हमारे डॉट्स हैं इससे हम लोगों ने यहाँ पे ग्लूकोज को दिखाया है, तो अगर ये लो हुआ तो हमारा क्या होगा, हमारे पैनक्रियाज को सिग्नल जाएगा और वो क्या करेगा, हमारे ग्लूकागॉन को रिलीज करेगा, ठीक है, और ज़्यादा, और उसके बाद ग्लूकागॉन क्या करेगा, हमारे लिवर से जो है हमारे ग्लूकोज को रिलीज करेगा, कहाँ, हमारे ब्लड में, और उसके बाद क्या होगा, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाएगा। और अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है, यानी बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या करेगा, ये दोबारा से पैनक्रियाज में सिग्नल जाएगा, और पैनक्रियाज क्या करेगा, इंसुलिन को रिलीज करेगा, और इंसुलिन क्या करेगा, देखो हमारी बॉडी में कुछ होती हैं फैट सेल्स जो कि इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इस इंसुलिन के द्वारा हमारी कंटेन कर लेंगी, ठीक है, यानी कि हमारे ग्लूकोज को ले लेंगी, और उसके बाद क्या होगा, जो हमारा ब्लड है उसमें हमारा ग्लूकोज का लेवल यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है हमारे यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। आई होप कि ये टॉपिक आप समझ गए होगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपने डायबिटीज मेलाइटस को। तो अब बात करें हम लोग यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटस के बारे में, तो डायबिटीज मेलाइटस इज डिफाइंड एज अ कंडीशन इन विच बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन और डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन नॉर्मली दैट लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल एबनॉर्मली हाई। देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, डायबिटीज में सिर्फ एक चीज़ होती है, जो हमारा यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो यहाँ पे हाई हो जाता है। और हाई कैसे होता है, देखो यहाँ पे ब्लड से ग्लूकोज को कम करने का काम कौन कर रहा है, इंसुलिन कर रहा है। अब मान लो अगर हमारा इंसुलिन का सिक्रीशन यहाँ पे बहुत कम हो जाए या फिर ख़त्म हो जाए, और या फिर मान लो जो हमारा इंसुलिन है, देखो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमारा इंसुलिन का सिक्रीशन ही कम हो जाए, ठीक है, और या तो ये हो कि ये जो हमारा इंसुलिन है इसका सिक्रीशन तो नॉर्मल है, लेकिन ये जो हमारा सेल है ना इसके रिसेप्टर से जाके बाइंड ही नहीं हो पा रहा है। देखो यहाँ पे इंसुलिन जब रिसेप्टर से बाइंड होता है तभी तो यहाँ पे अपना एक्शन शो करता है, तभी तो ग्लूकोज को सेल में रिलीज करता है। अगर ये बाइंड ही ना हुआ तो, यानी दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो इंसुलिन जो है सिक्रीट होना ही कम हो जाए, या तो ये बाइंड होना कम हो जाए। तो बाइंड होना कम हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी सेल है वो यहाँ पे इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है, यानी कि जो हमारी बॉडी है। और अगर यहाँ पे सिक्रीशन कम हो गया तो वो भी यहाँ पे दोनों कंडीशन है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल का हाई हो जाएगा, क्योंकि हमारे ब्लड से ग्लूकोज कमी निकलेगा ही नहीं, है ना, बढ़ता ही चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो हमारी डायबिटीज़ है ये हमारी बेसिकली दो टाइप की होती हैं। अच्छा डायबिटीज़ समझ रहे हो ना, जो अक्सर आप लोगों ने शुगर शुगर शुगर, आजकल सबको शुगर हो रखी है, तो वही शुगर होती है हमारी डायबिटीज़, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस। अब यहाँ पे देखो ये हमारी दो टाइप की होती है, पहला होता है टाइप 1, दूसरा होता है टाइप 2। तो टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे देखो जो हमारी टाइप 1 डायबिटीज है तो इसको यहाँ पे अर्लियर यानी कि पहले के टाइम पे इसको हम लोग यहाँ पे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी बोलते हैं। अब आज के दिन में थोड़ा सा इसको नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं, बट इतना डिटेल में नहीं जानना है हमें, और सिंपली समझो। हाँ, और दूसरे पॉइंट की बात करें तो इट अकर्स ड्यू टू डिस्ट्रक्शंस ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज ड्यू टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। देखो यहाँ पे हमारा टाइप 1 डायबिटीज में होता क्या है, देखो ये जो हमारी पैनक्रियाज है तो इसमें जो हमारी बीटा सेल है यही तो हमारे इंसुलिन को सिक्रीट कर रही है। अब अगर मान लो कोई रीजन हो जिसकी वजह से ये जो हमारी बीटा सेल है, मान लो ये हमारी बीटा सेल है, अगर यही हमारी तबाह हो जाए, ठीक है, या फिर डिस्ट्रॉय हो जाए, तो हमारा इंसुलिन का सिक्रेशन ही नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे डायबिटीज़ देखने को मिलेगी। अब देखो जनरली होता क्या है कि ये जो हमारी बीटा सेल है ये कैसे मतलब डिस्ट्रॉय होती हैं, ये डिस्ट्रॉय होती है हमारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से। अब देखो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी अपने आप में काफ़ी अलग टॉपिक है, बट इन शॉर्ट में आप लोग ऐसे समझो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है एक इम्यून सिस्टम जो कि हमारी बॉडी को बाहर जो है हमारे फॉरेन पार्टिकल से बचाने का काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी को हार्म करने लगता है, यानी हमारी ही बॉडी की सेल्स को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देता है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो इसी में हमारा क्या होता है, ये हमारे बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देता है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज़ का रीजन देखने को मिलता है।
एंड इट लीड्स टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन दैट लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। यानी यहाँ पे क्या होगा, जब हमारी बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो इंसुलिन कम निकलेगा और उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, है ना। और टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो अर्लियर इट वॉज नोन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, यानी कि पहले के टाइम पे इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी बोलते थे। यहाँ पे देखो क्या होता है, सिंपली इट अकर्स व्हेन द सेल डज नॉट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन प्रॉपरली। यानी यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे बीटा सेल बीटा सेल में कुछ नहीं होता है। ये जो हमारी वो सेल होती है जहाँ पे हमारे ग्लूकोज को ले जाना होता है, तो इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे, यही हमारे जो है इंसुलिन को रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, यानी इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बात करें अपने डायबिटीज़ के कुछ सिम्टम्स के बारे में, यानी कि अगर मान लो किसी को डायबिटीज़ है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो मेनली देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो उसका यूरिन है उसी का, उसमें यहाँ पे ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा, और इंक्रीज थर्स्ट, यानी कि उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगने लग जाएगी अगर किसी को डायबिटीज़ है। और यहाँ पे इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यानी कि यूरिन डिस्चार्ज की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे बढ़ जाएगी। और उसके बाद एक्सट्रीम हंगर, देखो यहाँ पे डायबिटीज़ के पेशेंट्स को यहाँ पे भूख भी बहुत ज़्यादा ही लगने लगती है। और यहाँ पे अगर बात करें तो फटीग, यानी कि बहुत कमजोरी वगैरह, ठीक है, और हेडेक यानी कि सर दर्द, और फिर यहाँ पे अननोन वेट लॉस, यानी कि अचानक से ही आपका वेट लॉस हुआ जा रहा है, कुछ भी आप लोग को पता नहीं चल रहा है। और ब्लड विजन, यानी कि अगर थोड़ा सा दिखने में भी प्रॉब्लम वगैरह हो रही है, तो ये सारे हमारे डायबिटीज़ के सिम्टम्स होते हैं। और देखो यहाँ पे एक बहुत ही एक जनरल लाइफ की बात है कि डायबिटीज़ का मेन रीज़न, देखो डायबिटीज़ को आप लोग जनरली शुगर के नाम से जानते हो, है ना। अब कई लोगों को लगता होगा कि शुगर मतलब कि जो हम लोग चीनी खाते हैं बस उसी की वजह से डायबिटीज़ होती है ना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप लोग बहुत ध्यान से समझो, शुगर का मतलब होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, यानी डायबिटीज़ का मतलब यहाँ पे चीनी से नहीं होता है, बल्कि डायबिटीज़ का मतलब हमारा किसी भी चीज़ से होता है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। आप लोग जो चावल खाते हो उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करने का काम करती हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो चीनी डेफिनेटली वो तो बहुत मतलब समझ लो डायरेक्ट सोर्स ऑफ ग्लूकोज है, वो तो समझ लो बहुत हार्मफुल है ही है, लेकिन उसके अलावा जितना भी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है वो यहाँ पे डायबिटीज़ को कॉज कर सकता है, समझ रहे हो। और यहाँ पे देखो सबसे मेन चीज़ ये होती है कि डायबिटीज़ का मेजर कुछ लोगों को लगता है कि डायबिटीज़ यहाँ पे शुगर वगैरह से होती है, बट अगर आप लोग को सच बात बताएं तो डायबिटीज़ का सबसे मेजर रीज़न है यहाँ पे स्ट्रेस। तो यहाँ पे देखो डायबिटीज़ की आज के दिन में कुछ एज नहीं है, मुझे भी कुछ प्री डायबिटिक सिम्टम्स हैं, क्योंकि स्ट्रेस वगैरह देखो नहीं लेना चाहिए। अब आप लोग भी कोशिश करो मत लिया करो, क्योंकि वैसे देखो कहना तो आसान है, होता है आज की लाइफ में स्ट्रेस, बट फिर भी मत लो। क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट, यहाँ पे ध्यान से देखना, देयर इज़ नो एनी परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। वैसे कई लोगों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता है जान लो, एक बार अगर डायबिटीज़ हो गई इसका कोई इलाज नहीं है। यहाँ पे वंस इट अकर्स इट कैन ओनली बी कंट्रोल्ड बाय वेरियस मेथड्स, यानी कि एक बार अगर डायबिटीज़ हो गई तो इसको सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो, इसका कोई इलाज वगैरह है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा मत लिया करो। किसी आजकल एज मायने नहीं रखता है, आप 20 साल के हो 21 साल का, आप लोगों को डायबिटीज़ डेफिनेटली हो सकती है। तो यहाँ पे एक हेल्दी डाइट को फॉलो करो, कुछ फिजिकल एक्टिविटी वगैरह किया करो, ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो। और यहाँ पे देखो अगर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा मतलब अगर एक सीवियर कंडीशन में पहुँच गई तो यहाँ पे हमें इंसुलिन थेरेपी लेनी पड़ती है, यानी इंसुलिन को बाहर से हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ता है इंजेक्शन के थ्रू या फिर कुछ और मैकेनिज्म के थ्रू। तो देखो यहाँ पे डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है, तो इससे आप लोग बिल्कुल यहाँ पे बचने की कोशिश करो, स्ट्रेस वगैरह बिल्कुल मत लो। क्योंकि देखो खाना वगैरह से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, किसी को चीनी खाने से डायबिटीज़ बहुत ही रेयरली होती है, आप लोगों को डायबिटीज़ आपके स्ट्रेस की वजह से ही होती है। तो एक बार देखो हो गई तो उसका कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, तो स्ट्रेस वगैरह कम लो। और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।